हम बात करेंगे 1781 ईस्वी के अमेंडमेंट एक्ट यानी संशोधन अधिनियम की। आज भी हमारे संविधान में संशोधन करने के लिए संशोधन अधिनियम लाए जाते हैं। उस समय भी 1773 ईस्वी के एक्ट जो आया था, पहली बार भारत में कानून बना कोई, और वो कानून बना तो उसमें संशोधन हुआ। हमारा संविधान भी बना तो उसके 1 साल बाद ही संशोधन हो गए थे। तो इस तरह से कानून गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनाया गया था ना, तो उसमें संशोधन करने के लिए ये लाया गया संशोधन अधिनियम। अब गलती क्या की गई थी कि उस समय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और सभी लोगों को, चाहे वह गवर्नर जनरल हो, सभी को उसके क्षेत्राधिकार के अंदर कर दिया गया था कि किसी के खिलाफ, ये भी साधारण व्यक्ति जैसे हैं, इनके खिलाफ भी केस किया जा सकता है, इन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इतने बड़े पद पर बैठे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन आज भी हम देखेंगे कि 1781 ईस्वी में जो संशोधन किया गया कि इन्हें गवर्नर जनरल को जो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। आज भी हमारे यहाँ गवर्नर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है और राष्ट्रपति भी, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति कितना भी बड़ा कांड कर दे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही गवर्नर को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये वही तो किया गया, सुधार किया गया। तो ये कब का जो विचार है हम लोगों ने अपनाया है अपने संविधान में, ये 1781 ईस्वी के संशोधन अधिनियम के विचार हैं। उस समय गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट से बाहर रखा गया था, कर दिया गया था। तो हम लोगों ने भी देखा कि हाँ, ये सही है। जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनको गिरफ्तार करेंगे तो देश की बदनामी होगी। तो इस तरह से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक वो अपने पद पर हैं। तो गवर्नर जनरल को इनके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया कि उच्चतम न्यायालय गवर्नर जनरल पर केस नहीं चला सकती, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। और इनके 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी उसी समय जब गवर्नर जनरल की स्थापना हुई थी 1773 के एक्ट के तहत। तो ये 4 सदस्यीय मंत्री परिषद क्या है, आज जैसे ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति है, गवर्नर जनरल, सबसे ऊपर भारत में सबसे बड़ा कौन है, गवर्नर जनरल, आज सबसे बड़ा राष्ट्रपति है। और ये मंत्री परिषद जो है, आज प्रधानमंत्री इसके जगह पर है और अन्य मंत्री कार्य करते हैं, मिलकर निर्णय करते हैं। वैसे ही ये मंत्री परिषद थी, इनकी चार ही सदस्य थे हालांकि इसमें। तो 4 सदस्यीय मंत्री परिषद को भी इसे अलग कर दिया गया कि इन पर भी केस नहीं चलाया जा सकता। आज भी जो हमारे सांसद हैं उनको कुछ छूट प्रदान की गई है न्यायालय से। वैसे ही ये जितने बड़े बड़े लोग थे, कंपनी के सेवक थे, अधिकारी थे, तो इन्हें भी उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। राजस्व अधिकारी और राजस्व मामला से संबंधित, राजस्व मतलब जो टैक्स वसूलने के लिए जाते थे, जो गांवों में कर वसूलते थे, तो वो अधिकारी जबरदस्ती टैक्स भी वसूलते थे, तो उनके खिलाफ लोग केस लेकर चले जाते थे। तो ये कहा गया ये बड़े बड़े अधिकारी के खिलाफ केस न किया जाए। और राजस्व संबंधी मामला, जो भी राजस्व से संबंधित मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनको तो बाहर किया गया, इन सभी बड़े बड़े लोगों के क्षेत्राधिकार से बाहर, कि न्यायालय इन पर केस नहीं चला सकती। तो न्यायालय किस पर केस चला सकती है, तो इसमें यह बताया गया कि जितने भी कलकत्ता के आम निवासी हैं उन पर केस चलाया जा सकता है। यानी सारे ये तय कर दिया गया पूरी तरह से कि कलकत्ता के सभी निवासी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर है। कब किया गया, 1781 ईस्वी के संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब देखेंगे कि जो प्रांतीय न्यायालय होता है, यानी आज भी तो उच्चतम न्यायालय के नीचे सभी राज्यों में उच्च न्यायालय है। उस समय प्रांत बोला जाता था, तो सभी प्रांतों में प्रांतीय न्यायालय थे। तो हम देखेंगे कि जो प्रांतीय न्यायालय थे, तो प्रांतीय न्यायालय के नियम विनियम कौन बनाएगा कि प्रांतीय न्यायालय कैसे कार्य करेंगी, उनको कितना शक्तियां दी जाएगी, ये नियम विनियम कौन बनाएगा, तो ये मंत्री परिषद बनाएगी, 4 सदस्यीय मंत्री परिषद बनाएगी। यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी बोलते हैं इन्हें अंग्रेजी में, मंत्री परिषद। तो या इनकी जो काउंसिल है गवर्नर जनरल का, यही नियम विनियम बनाएगी। किसके लिए बनाएगी, प्रांतीय न्यायालयों के लिए। और प्रांतीय न्यायालयों के लिए, हालांकि अब न्यायालयों के लिए जो भी करना है तो वो किसके नियंत्रणाधीन होते हैं, उच्चतम न्यायालय के, न कि इस सरकार के नियंत्रणाधीन होते हैं न्यायालय। जबकि पहले ये सरकार और न्यायालय खिचड़ी था एक में ही। अब हमारा न्यायालय क्या है, अलग है और सरकार अलग है। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रांतीय न्यायालय और सरकार और न्यायालय सब मिली जुली हुई है। तो यहाँ पर पता नहीं कैसे न्याय दिया जाता होगा उस समय लोगों को।
तो जो भी प्रांतीय न्यायालय के मामले होते थे उनकी अपील भी यही की जा सकती थी। यानी न्यायालयों के खिलाफ किसी को जाना है तो अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, अपील नहीं कर सकता। कहा गवर्नर जनरल के इन काउंसिल के यहाँ ही वह अपना मामला दायर करेगा, यानी मंत्री परिषद जो है ये उसके यहाँ ही। तो हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल की शक्ति बढ़ा दी गई और यहाँ पर न्यायालय की शक्ति कम कर दी गई, उच्चतम न्यायालय की शक्ति कम कर दी गई। और एक बात और कहा गया इसमें कि जो भी हिंदू के कानून मतलब हिंदू के फैसले होंगे तो वो हिंदू विधि से, और मुसलमानों के जो भी वाद होंगे वो निपटाए जाएंगे मुस्लिम विधि से। तो मुसलमानों के लिए मुस्लिम निजी कानून और हिंदुओं के लिए हिंदू निजी कानून लागू होगा। यहीं से हिंदू मुस्लिम थोड़ा थोड़ा अलग करने की सुविधा हो रही है। और इस तरह से हम देखेंगे कि हर मामले में मुस्लिम अपने को अलग समझने लगते हैं, हिंदू अपने को, मतलब उनके लिए मौलवी होते थे और उनके जो मामले सुलझाने के लिए मौलवी और हमारे लिए जो पंडित होते थे। तो इस तरह से ये सभी व्यवस्था की जाती है और ये है 1781 ईस्वी के संशोधन अधिनियम।